अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाएं कैसे हैं सब? वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। तो जी हम सब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सारा कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है। ईद की खुशियाँ ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, रमज़ान ख़त्म, बैक टू नॉर्मल, काम पे जॉब पे हर चीज़ रूटीन से वापस से शुरू हो चुकी है। लेकिन जो रोज़ों की रूटीन थी ना, उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, उसकी तो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है, क्या ही बात थी उसकी। लेकिन चले, अल्लाह ने ज़िंदगी दी और अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी, तो अगले साल फिर इंशाल्लाह 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 रमज़ान के रोज़े रखेंगे, रमज़ान का वेलकम करेंगे। तो बस जी अभी हम लोग वापस आए थे, मैं और बच्चे, जॉब से काम ख़त्म किया, बच्चों को उठाया और घर आ गए। तो आज ना पूरा रास्ता मैं सोचती रही कि क्या पकाऊं क्या पकाऊं क्या पकाऊं। यह जरा पकाने का मसला है ना, ये बड़ा पैड़ा। तो पहले मैंने सोचा क्योंकि मैं आज सुबह कुछ निकाल के ही नहीं गई थी, भूल गई सुबह ना कि आज सुबह चिकन निकालूं, लैम निकालूं, कीमा, कुछ भी बस दिमाग से निकल गया। तो फिर अभी रास्ते में सोच रही थी कि चलो निकालूंगी फटाफट और पक जाएगा, कोई बात नहीं, 2-2.5 घंटे में डिनर रेडी हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा, पहले मेरा दिल किया कि आज भिंडी गोश्त बनाती हूँ। तो रास्ते में से भिंडियाँ या आगे निकल जाऊँगी, बच्चों को उठा के स्पार्किल में, तो भिंडियाँ उठा लूँगी। फिर अच्छा जी हुआ हमारे पास साथ क्या कि ऐना का जो था वो आफ्टर स्कूल क्लब था, इसने 3:30 ख़त्म करना था। रबाब और हसनैन को मैंने उठाया। फिर हमने एक पार्सल वापस सेंड करना था क्योंकि जो आमन ने, आपको पता ना, मुझे दिए थे 2 सूट मेरी बर्थडे पे। एक कुर्ता था, एक सूट। जो कुर्ता था इतना प्यारा था, लेकिन उसके पूरे के बैक पे ऊपर ना वो जो आगे कढ़ाई थी उसका प्रिंट ही छपा हुआ था जगह जगह। तो वो फिर आमन ने उनको ऑनलाइन किया तो उन्होंने बोला कि आप वापस भेजें। फिर मैं क्या कि हूँ तो मैं लेना नहीं, एदा रिप्लेस भी करेंगे तो वही हिसाब होना है। फिर मैंने कोई और चूज़ किया तो फिर उन्होंने बोला कि आप ये वापस भेजें, तो फिर उसको वो रिप्लेस कर देंगे। तो वो आज वापस भेजना था। वो फिर मैं और रबाब और हसनैन इनको उठाया, उठा के, तो क्योंकि ऐना का में अभी टाइम था, फिर हम तीनों माँ बेटा बेटी जो थे पोस्ट ऑफिस पहुँचे। रबाब ने अंदर जाके उसको रिटर्न किया, फिर वापस आई। फिर वहीं से, क्योंकि 15 मिनट तो इनको उठाने में ही हो जाते हैं, फिर वहाँ से वापस फिर सालिहो ऐना के स्कूल में गए, ऐना को उठाया, ऐना को उठा के घर आते आते हमें हो गए 3:45। फिर मैंने कहा बंदे हूँ नहीं मैं जाना स्पार्किल, 5 बज जाने ने। फिर आके बिल्कुल भी गोश्त को गलाने का टाइम ही नहीं होना। तो फिर मैंने क्या सोचा, प्लान को किया हमने चेंज, कम्प्लीटली प्लान चेंज किया। मैंने क्या किया, मैंने कहा आज मिक्स वेजिटेबल बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास सारी मिक्स वेजिटेबल घर पड़ी थी। गाजर, आलू, मटर फ्रीज़ किए हुए हैं, पालक भी फ्रीज़ की हुई है, मेथी भी पड़ी हुई है, मशरूम भी पड़े हुए हैं। आलू और गाजर को मैंने, ये देखें, आलू और गाजर को मैंने काट के धो लिया, साथ ही एक टमाटर भी धो के रख दिया, प्याज लहसुन भी काट के हांडी के बीच डाल देता। मटर जो है वो फ्रीज़र में है, सारा कुछ डालूंगी, एक ही दफ़ा डाल के इनको मैं रख देती होती हूँ, देसी घी डालती हूँ और बाद में फिर इनको सारे मसाले डाल के पकने के लिए रख देना। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो बस जी अभी शुरू करते हैं कुकिंग, और फिर उसके बाद जड़ियाँ भी गल्ला बातें होनियाँ वो तुहाडे नाल करूँगी। पार्सल मेरा पाकिस्तान का अभी तक नहीं पहुंचा, ईद भी गुजर गई, सारा कुछ गुजर गया। चले, जब भी अब पहुंच जाएगा आप तो वो बड़ी ईद पे पहने जाएंगे। और आप लोग बहुत कह रहे हो कि इरम आपी जो अब चीज़ें पाकिस्तान से लेके दिखाओ, मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। क्योंकि अब जो है ना वो होता है, पहले जब आऊँ सूटकेस से निकालती हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। अब मैंने रख लिया हुआ है अलमारियों में क्योंकि फ़ौरन ईद आ गई थी, सॉरी फ़ौरन रमज़ान आ गए थे, ईद आ गई थी, कैसा है दिमाग, तो रख दिया। लेकिन इंशाल्लाह अब जो मेरा नेक्स्ट डे ऑफ होगा ना, वो तो अगली वीक ही होएगा। एनीवे, तो जिस दिन भी मेरा दिल किया ना, मैं आपको वो थोड़े बहुत कपड़े दिखाऊंगी या सारे दिखाऊंगी, कोई पता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, किन्ने तो दिखाऊंगी। तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूंगी। इस्तांबुल की कुछ चीज़ें तो हम खाने पीने की लेके आए थे जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। टर्किश डिलाइट और कुछ पड़ा हुआ है, कुछ थोड़े से बर्तन लेके आए थे वो पड़े हुए हैं, 1-2 डेकोरेशन पीस थे, कुछ गिफ्ट्स थे देने वाले, वो तो दे दिए हैं। तो वो आप लोगों के साथ जो जो चीज़ें घर में होंगी शेयर कर दूंगी, जो नहीं होंगी तो उनमें नहीं पता फिर। तो चले सबसे पहले जाके कुकिंग शुरू करते हैं। कुकिंग के बाद जो भी होगा भाई, सिर मेरा दुख रहा है, सिर मेरा फट रहा है,
ये दांत की दर्द ने इतना मुझे तपाया हुआ ना कि दांत के साथ साथ सर में भी दर्द है। गोलियां खाई जा रही हूँ, गोलियां खाई जा रही हूँ और अपने आप को चलाई जा रही हूँ जब तक अब अपॉइंटमेंट नहीं आती। करूँ क्या, कुछ कर तो सकते नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं कि जाओ तो दिखा लो। एनीवे चले, सबसे पहले कुकिंग करते हैं, फिर उसके बाद एदा भी कोई हल होएगा तो कर लेंगे, गोलियां खानियां ने खा लेंगे। तो चले सबसे पहले कुकिंग करते हैं। अच्छा जी, प्याज और लहसुन मैंने डाल दिया हुआ है, मैंने घी भी डाल दिया। देसी घी में पकाया करें, वेजिटेबल बहुत मज़े की बनती है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे जो गाजरें और आलू कट्टे हैं हमने, ठीक है। साथ ही अब मैं एक टमाटर और मटर भी डाल देते हैं जी। मटर भी डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे जो दम में ही इनको गला दे, बहुता नहीं पानी डालना। अब यहाँ पे बेसिक मसाले हैं, सिर्फ नमक है, मिर्च है, क्रश चिली है, ज़ीरा और हल्दी है, बस यही पाना है ये, होर कुछ नहीं पाना। गरम मसाला हर चीज़ नहीं ठोकी दा, जी चीज़ चंगा लगे बस वो ही पाई दा। पानी देखे मैंने सिर्फ 1 कप डाला है क्योंकि मैंने इनको लगा देना दम, और ये बस दम ही पक जाने हैं। फिर बाद में थोड़ा सा और देसी घी डालेंगे, देखेंगे ज़रूरत हुई तो फिर इनकी बुनाई करेंगे जी। तो मैंने अभी सारी क्लीनिंग कर ली है, हांडी आप लोगों के सामने रख ली थी, सारा कुछ क्लीन करा के नमाज पढ़ के ये देखें मेरे फ्लोर साफ सुथरे हो गए हैं। सारा घर साफ कर दिया, चमका दिया, चकाचौंध कर दिया। तो अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मैंने अपने लिए काटा है खरबूजा। तो अभी मैं खाऊंगी खरबूजा और बैठूंगी हीटर के आगे। आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं अब कि मेरे कितनी सर में पेन है, और ये सारा इधर से इतना पेन में हूं ना मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आटा भी गूंद लिया मैंने, हर चीज़ कर लिया। अब थोड़ी देर जाके आधा घंटा बैठूंगी, जितनी देर में हांडी को दम आता है। अभी आमर का भी जो काम से आने में थोड़ा टाइम है, उतनी देर मेरी रेस्ट हो जाएगी और मैं तसल्ली से बैठ के ये खरबूजा खा लूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, तो थोड़ा सा बैठ के आराम करने के बाद, खरबूजा खाने के बाद, अजय तक मैंने डोंट फील बैठा हम दवाई खा के ही आराम आना, आँखें भी मेरी रेड हो चुकी हैं। तो मैंने क्या किया, आटा मैंने आपको बताया था मैंने गूंद लिया था पहले ही, क्योंकि अब माशाल्लाह सारे घर आ चुके हैं। अभी बनेगा डिनर, 6:30 हो चुके हैं। अंडे जो हैं वो हमने बॉयल करने के लिए रख दिए हुए हैं। सब्ज़ी के साथ मेरे घर में बॉयल अंडे खाए जाते हैं। आटा जो मैंने गूंदा इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि अब बनेगी रोटी। बिस्मिल्लाह। और सब्ज़ी की भी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो बस अब फिर बैठ के तो डिनर करेंगे और बस फिर मेरी तो बस हो गई है। तो मैं तो बस थोड़ी देर नैप लूँगी, पता नहीं रोटी खा भी होनी है कि नहीं खा होनी मेरे से। तो फिर बस मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी हो गई है बस, मैं अब और कर सकती। तो बस मैं रोटी बनाती हूँ और सब्ज़ी की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ और आपसे लूँगी इजाज़त, क्योंकि बस अब आमर को भी भूख से जो है ना बुरा हाल हुआ है उनका, चाय पिए नहीं तो उनकी किसी वेले भी फूक निकल जानी है। सो इसलिए बेस्ट है टाइम पे जो है ना सबको डिनर दे के तो इनको बस चुप करा दो, इनके मैदों को फुल कर दो, इनके पेटों को फुल कर दो। तो बस मैं ना वेट कर रही हूँ कि अंडे बॉयल हो जाएं। हो गए हैं अंडे, बॉयल हो जाएं तो वो हो चुके हैं। अंडों को निकालते हैं, नहीं तो ना फिर यहाँ पे पड़े ना वो पड़े फूलते रहते हैं। तो इनको निकाल के थोड़े ठंडे पानी में डालती हूँ। फिर आमर भी ना इनको खड़े छील लेते हैं। तो इसको करूँगी मैं पीछे से बंद। अंडे वो पक चुके हैं, अंडे बॉयल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं ठंडा, ताकि ना छेती नल छिले ना। ये थोड़ा सा ठंडा पानी डालने से ना अंडों को क्रैक करके तो भी आमर छील लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सब्ज़ी की फाइनल लुक और फिर लेती हूँ आपसे इजाज़त। रखिएगा अपनी दुआ में याद। तो पहले देख लो फाइनल लुक। ये देखें जी, माशाल्लाह सब्ज़ी दिखे, मज़े की सब्ज़ी, मिक्स वेजिटेबल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।